गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु के प्रेमियों को सुबह कब उठना चाहिए और उठते ही क्या करना चाहिए? तो भाई, सबसे पहले ये जान लेना बहुत ही जरूरी है कि गुरु के प्रेमियों को रात के चौथे पहर में उठ जाना चाहिए। उस टाइम पर उठना बहुत अच्छा होता है। गुरु के प्रेमियों को उस पहर में जरूर उठ जाना चाहिए, क्योंकि ये जो पहर होता है ना, रात का चौथा पहर, इस टाइम हमारे को बहुत नींद आती है और हमारे को उठने का जी नहीं करता। उस टाइम पर तो ऐसे होता है, अगर कोई उठाने भी आए तो उस पर भी हमारे को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उस टाइम पर हर तरफ शांति होती है और सब लोग, क्योंकि वो पहर ही सोने का होता है, इसलिए सब सो रहे होते हैं। ये पहर ऐसा होता है कि भाई, इस पहर के अंदर किसी का भी उठने को जी नहीं करता। लेकिन एक बात और जान लो, क्योंकि परमार्थ के अंदर जो उन्नति है वो भी इसी पहर से होती है। इसी चौथे पहर में उठने से ही होती है। साध संगत जी, क्योंकि जो इस टाइम में की हुई भक्ति होती है ना, वैसी भक्ति 24 घंटे में जिस मर्जी वक्त में कर लो। लेकिन जो इस टाइम पर रात के चौथे पहर में जो भक्ति होती है, जो गुरु का नाम लिया जाता है, क्योंकि कोई शोर शराबा नहीं होता, पूरी शांति होती है, सब आसपास के पड़ोसी सो रहे होते हैं, इसलिए इस पहर को सबसे अच्छा कहा गया है। तो साध संगत जी, हमें क्या करना है? चाहे कितनी भी नींद आए, लेकिन हमको इस पहर में उठना जरूर है। और जब हमको उठना है तो पूरी एनर्जी के साथ उठना है। जैसे अपने आप को महसूस करते हैं ना, भाई हम बिल्कुल फ्रेश हो गए हैं, हल्के हो गए हैं, बस उसी तरह हमको उठ जाना है। और जो अपने ख्याल होते हैं, वो पुराने ख्यालों को भूल जाना है, अच्छे ख्यालों के साथ हमें उठ जाना है। और जो हमारे मन में कोई भी विचार हो, या दुनियावी वस्तुओं के या दुनिया के, जो हमने सोने से पहले किसी से बातचीत की हो, किसी का हमारे को ध्यान आ रहा हो, उनको हमारे को भूल जाना है, उनको हमारे को याद नहीं करना है। बिल्कुल नए विचारों के साथ उठना है, फ्रेश होके उठना है, हल्के अपने आप को महसूस करके उठना है। क्योंकि अक्सर होता क्या है, जब हम सुबह उठते हैं, जब हम सुबह उठने की कोशिश भी करते हैं, और जब हमको सुबह उठना है चौथे पहर में, तो जो हमारे मन में दुनियावी ख्याल हैं कि वो काम करने वाला था, वो काम हुआ नहीं, लड़के का रिजल्ट आने वाला था, अभी आया नहीं, पता नहीं बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही होगी, मतलब कि जो हमारे अंदर दुनियावी ख्याल आ रहे हैं, उनको हमारे को बिल्कुल भी आगे नहीं लाना है, उनको भूल जाना है। और जो हमारे विचार हैं, उनके अंदर सिर्फ हम
अपने गुरु को देखें, हमारे गुरु का ही विचार आना चाहिए। क्योंकि भाई हम आराधना ही गुरु की करेंगे तो फिर हमारे को ध्यान भी गुरु का ही आना चाहिए। और नए पहर के साथ, नई ताजगी के साथ जब आप गुरु का ध्यान लाओगे, जब अपने गुरु का ध्यान सामने रखोगे, तो तुम देखना ये जो चीजें हैं, ये दुनियावी वस्तुएं हैं, ये अपने आप दूर भाग जाएंगी। बस करना क्या है, पक्के इरादे से उठना है, दृढ़ इरादे से उठना है। और हमें सोने से पहले ही ये निश्चय कर लेना है कि भाई हमारे को सुबह रात के चौथे पहर में उठना है। अपने गुरु को सामने देखें और ये संकल्प कर लें कि भाई आज हम भजन सिमरन के अंदर पूरा टाइम देंगे, पूरे मन से करेंगे। और ऐसा विचार करके ही हमको सुबह उठना है। क्योंकि ये जो परमात्मा है ये विशाल है। हमारे गुरु सतगुरु ये जानी जान है, इनको सब पता है, ये सब जानते हैं। क्योंकि इनकी महिमा अपरंपार है। वो शाहों के शाह हैं, शहनशाहों के शहनशाह हैं। इसलिए भाई उनसे कुछ नहीं छिपा है, उनको सब पता है। वो सब जानते हैं, हर दिलों की जानते हैं। उनको हमारी पूरी खबर रहती है। इसलिए हमको पूरा निश्चय करके सुबह उठना है और हमारे गुरु के कहे अनुसार उनके भजन सिमरन में लग जाना है। क्योंकि हमारा हर बार बहाना होता है, आज नहीं कल उठेंगे, कल नहीं परसों उठेंगे। बस हमारे को ये बहाने हैं ना, ये छोड़ने हैं, इनमें नहीं आना है। हमको सुबह चौथे पहर में उठकर जो हमने रात को प्रॉमिस किया था कि भाई मैं सुबह चौथे पहर में उठकर अपने गुरु का, सतगुरु का भजन सिमरन करूंगा, तो वो प्रॉमिस हमको निभाना है और हमें सुबह उठना है। क्योंकि भाई ये जो मन है ये कहाँ चाहता है कि हम भजन सिमरन में बैठें। ये तो चाहता है कि हम सुबह उठे ही ना, और जो हमारा आज का टाइम भी है, जो हमारा आज का वक्त भी है, वो भी ऐसे ही निकल जाए। और जब हम सुबह सुबह उठकर भक्ति करते हैं, भजन सिमरन करते हैं, तो फिर देख लो जो हमारा सारा टाइम है दिन में वो बहुत ही अच्छा गुजरता है। हम अपने आप को बहुत ही हल्के महसूस करते हैं। और देख लो अगर सुबह सुबह भक्ति की, भजन सिमरन किया, तो फिर हमारा सारा दिन बहुत ही अच्छा गुजरता है। क्योंकि जब सुबह सुबह उठते हैं तो इन चिड़ियों का संगीत सुनाई देता है। चिड़ियाँ कुछ गा रही होती हैं जो बड़ा ही मनमोहक होता है, और हर तरफ का वातावरण भी बहुत मनमोहक होता है। अपने अंदर उतरो, उन खुशियों को, उन फूलों को, उन बिखरे फूलों को इकट्ठा करो और आज की सुबह का पूरा आनंद लो। अपने अंदर उतरो और उस शक्ति को उजागर करो
जो हमारे को हर परेशानियों से लड़ने में मदद करती है, सहायता करती है। अपने अंदर उतरो और उस क्षमता को मजबूत करो जो हमारे को हर परेशानी से, हर मुसीबत से लड़ने में हमारी मदद करती है, हमारी सहायता करती है। और हम अपने अंदर कैसे उतर सकते हैं? तो भाई उसका तरीका यही है, हमारे को चौकड़ी मारकर सतगुरु के बताए अनुसार उस मालिक का, उस सतगुरु का भजन सिमरन करना है, उसकी आराधना करनी है। इसी को कहते हैं कि भाई अपने अंदर उतरो, अपने अंदर झांको। और जो हमने क्षमता और मजबूती की बात की है, वो हमारे को कैसे मिलती है और कहाँ से मिलती है? तो भाई वो भी हमें इस भजन सिमरन से ही मिलती है, इस गुरु की आराधना से ही मिलती है। इसी से हमारे को ताकत मिलती है। जब हम धन दौलत, रुपया पैसा इकट्ठा कर लेते हैं तो उसको चोरी होने का हमारे को डर लगा रहता है, और उस डर के कारण हमारे को रात भर नींद नहीं आती, हमारी रातों की नींद हराम हो जाती है। और जो अपने अंदर उतर कर देखते हैं इस क्षमता को, भजन सिमरन नाम की कमाई द्वारा जो इस क्षमता को बढ़ाते हैं, शक्ति को बढ़ाते हैं, तो फिर वो अपने अंदर उस परमात्मा की मौजूदगी को महसूस करते हैं। उनको ऐसे महसूस होता है कि परमात्मा हमारे अंदर है, हमारे साथ साथ है। फिर एक सुबह ऐसी होगी जब हम नहीं होंगे, क्योंकि भाई इस बात को तो सभी जानते हैं, ये तो सभी को पता है कि एक सुबह ऐसी जरूर आएगी जब हम नहीं होंगे और हमारी आत्मा ने किसी और वस्त्र को ढूंढ लिया होगा, हमारी आत्मा किसी और शरीर के अंदर चली गई होगी। तो भाई जो हमें आज सुबह मिली है, हमारे सतगुरु ने हमारे पर कृपा की है, हमारे पर रहमत की है, तो फिर क्यों ना हमारे को इस सुबह का फायदा उठाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना चाहिए। इन बुरी आदतों को छोड़कर दुनियावी चीजों का ध्यान निकालकर हमारे को सतगुरु का ध्यान करना चाहिए। तो हम करते नहीं हैं, क्यों नहीं करते हैं? हमारे को करना चाहिए। और हमारे को सारा दिन खुश रहना है, सारा दिन खुश रहने का, खुशियां बखेरने का, किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं करनी, हर किसी के साथ हंसकर रहना है, किसी की कोई चुगली नहीं करनी, कोई लालच नहीं करना, कोई मोह नहीं करना। हमारे को ये काम करना है। और जो हमको मालिक ने दिया है, कारोबार, घर परिवार, अच्छी सेहत और ये रंग रूप, इतना कुछ तो हमारे मालिक ने हमारे को दिया है, तो हमारे को उस मालिक का शुक्र मनाना चाहिए कि हे परमात्मा, हे परमेश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है। वे दाता, तुमने जो हमको दिया है, बहुत कुछ दिया है, हमारी औकात से भी ज्यादा हमको दिया है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्र है। और हम अपने आप के बारे में क्या सोचेंगे, हमारी क्या औकात है, क्योंकि हमसे पहले हमारी सोचने वाला वो बैठा है, उसको सब पता है कि किसको किस टाइम क्या देना है।
वो जानी जान है। हम क्या अपने आप की फिक्र करेंगे, क्योंकि हमारी फिक्र करने वाला वो परमात्मा बैठा है। और सुबह सुबह उठकर बस यही हमारे को उस परमात्मा का, उस प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और सुबह सुबह उठकर हमारे को भजन सिमरन भी करना है, क्योंकि जो भी सुबह है हमारे को ये सोचना है कि हमारे को आज मौका मिला है और इस मौके को हम ऐसे नहीं जाने देंगे। हमारे को उस मौके का फायदा उठाना है, भजन सिमरन करना है, उसको जाया नहीं जाने देना है। क्योंकि ये जो हमारा मन है ये बहुत ही चंचल है। हमारे को क्या करना है, सुबह सुबह उठकर जब हमको भजन सिमरन करना है तो इस मन पर काबू पाना है। इस मन का जो ध्यान है इसको हमारे को सतगुरु के भजन सिमरन में लगाना है। अपने सतगुरु की स्तुति करनी है, आराधना करनी है। इस मन को भटकने नहीं देना है, इसको बस उधर हमारे को सिमरन में लगा के रखना है। और जब हम अच्छी तरह से सुबह सुबह उठकर मन शांत करके पूरे निश्चय से भजन सिमरन करेंगे तो फिर हम परमार्थ में उन्नति प्राप्त करेंगे, हमारे को तरक्की मिलेगी। एक बात ध्यान रखना, अगर हम छोटी से छोटी भी गलती करते हैं तो वो परमार्थ में हमारे लिए बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न कर सकती है। और वो हमें कैसे पता चलता है, जब हम भजन सिमरन में बैठते हैं उस समय हमारा मन भजन सिमरन में नहीं लगता है। इसलिए हमको छोटी से छोटी गलती पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे से कोई ऐसा माड़ा काम ना हो जाए जिसके कारण हमारा सिमरन में, भजन सिमरन में, गुरु भक्ति में मन ना लगे। और हर सुबह चौथे पैर उठकर भजन सिमरन करना है। और हमारे को खुद को पहचानने की जरूरत है। हमको खुद को, अपने आप को पहचानना है कि मैं कौन हूं। मैं एक उस परमात्मा का अंश हूं, हिस्सा हूं। क्योंकि परमात्मा मेरे अंदर बैठा है और इस परमात्मा को पहचानने की मेरे गुरु ने, मेरे सतगुरु ने मुझे शक्ति बख्शी है। इसलिए अपने आप को पहचानने की जरूरत है। और ये जो सुबह का टाइम है ये अपने आप को पहचानने का बहुत ही अच्छा मौका है और अच्छा टाइम है, क्योंकि उस टाइम सब सो रहे होते हैं, हर तरफ शांति होती है और हम भजन सिमरन भक्ति करने वाले ही उस टाइम पर जाग रहे होते हैं। और आज ही नहीं, हमारे को पक्का निश्चय करना है कि हमको रोज सुबह सुबह उठना है। सुबह उठकर भजन सिमरन करना है, उस सतगुरु की आराधना करनी है, अपने आप को पहचानना है। अपने सतगुरु से यही अरदास करना कि है सतगुरु, दुनिया की हर चीज छूट जाए, रिश्तेदार भी चाहे छूट जाएं, लेकिन तुम हमारे से कभी मुख नहीं मोड़ना। तुम हमारे अंदर से कभी अपनी भक्ति मत दूर होने देना। बस सुबह सुबह उठकर यही अरदास करा करो। राधा स्वामी जी।